नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल पर देखा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर में इंडियन पोस्ट जीडीएस के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि इसमें किस-किस पदों पर भर्ती होने वाली है, टोटल पोस्ट कितने हैं, कितने पदों पर भर्ती होगी, उम्र सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन की फीस क्या होगी, क्वालिफ़िकेशंस कौन-कौन से हैं मतलब कि आपकी माँगी गई हैं, भर्ती के लिए टोटल पोस्ट क्या होंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे और साथ ही साथ जो भी बेसिक चीज़ें होंगी, सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें भी इस पोस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में तो इंडियन पोस्ट जीडीएस के अंदर में बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है, जिसको अगर समझेंगे तो इसका जो है जो टोटल पोस्ट वगैरह है वो 21,413 पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। जो पोस्ट है ये आपको बीपीएम के पद पर होगी, एबीपीएम के पद पर और डाक सेवक के पद पर होगी, जो ये देखेंगे इंडियन पोस्ट के अंदर में होने वाली है, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ पे विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आप उससे अपडेटेड रहें। आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के लिए आपको जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी भी नज़दीकी साइबर पे विजिट करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करेंगे, इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में समझेंगे तो ये देखेंगे आवेदन जो है 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है, जबकि इसका लास्ट डेट जो है 3 मार्च 2025 रखा गया है, ठीक है। अगर फॉर्म को आप भरते हैं या फिर किसी से भरवाते हैं, फॉर्म भरते वक्त अगर आप ध्यान न देते हैं और कुछ भी गलती हो जाता है आपके फॉर्म में, तो उस गलती को अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो 6 तारीख से लेकर के 8 मार्च 2025 के बीच में आप जो अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, सुधार कर सकते हैं। आवेदन जो होगा ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या फिर किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाकर के फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। जो टोटल पोस्ट हैं वो देखेंगे बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 21,413 पदों पे जो है भर्ती होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर की गई है। यहाँ पे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के लिए, असम के लिए, फिर आपका बिहार के लिए, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, ये जो है सारे ही सर्कल के लिए जो है आपको जिस लैंग्वेज में होगा उस लैंग्वेज में, बाकी जनरल के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिसके लिए भी जितने पोस्ट हैं टोटल यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखेंगे तेलुगु के लिए तो 1215 पोस्ट हैं, वहीं पर असम में 501 है, 145 है, 6 है, 3 है, इस तरीके से पूरा डिटेल दिया गया है। और इसको अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर टाइम टाइम पर सारे अपडेट्स के जितने भी पीडीएफ होते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करते रहते हैं। क्वालिफिकेशंस अगर इसमें समझेंगे तो सिंपली जो है क्लास 10 मांगा गया है। अगर आपने क्लास 10th हाई स्कूल पास किया हुआ है मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ में, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप बिहार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है, एटलीस्ट भोजपुरी है आनी चाहिए। आप पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाबी और हिंदी नॉर्मली आनी चाहिए। साउथ में कर रहे हैं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह जो भी लैंग्वेज डिमांड होती है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके डिटेल के बारे में समझेंगे तो जो आपको इसका पूरा डिटेल अगर समझना है तो आपको हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पे इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ विजिट करके आप पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी नहीं लगेगी, तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस होगी 100 रुपये लगेगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट जितने भी होंगे उनका कोई फीस नहीं लगेगा, एससी एसटी का भी नहीं लगेगा और जो भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनका भी कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि जो भी आप फीस करेंगे वो वन टाइम पेड होगा, वो भी नॉन रिफंडेबल होगा, कि आपका वो पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले कंफर्म हो जाए कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर कर ले तभी फॉर्म को फिलअप करें। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं।
बाकी एज लिमिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एज लिमिट 18 साल से लेकर के 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। इसके अंदर आते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो है बाकी जो भी आरक्षित कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी हो गए, जो भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होगा तो उन लोगों को स्पेशली छूट मिलती है, जो कि आप इसके जो है नोटिफिकेशन में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एज लिमिट अगर देखेंगे, एज रिलैक्सेशन वगैरह, तो कैटेगरी वाइज जो है आप देखेंगे तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। वहीं एससी एसटी को जो भी है 5 साल की छूट मिलती है, और जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको 10 साल तक की छूट मिलती है। अगर आप आवेदन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र उन कैंडिडेट्स के लिए है जो भी आप जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तभी देंगे। इसके अलावा जो भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनको अपना फिजिकली हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। आप जिस भी स्थान से मतलब कि फॉर्म भर रहे हैं, जैसे बिहार से भर रहे हैं तो बिहार का सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और एजुकेशनल जो भी आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टोटल अगर पोस्ट में इसमें आप ज्वाइन करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सैलरी जो है आपका ब्रांच पोस्ट मैनेजर बीपीएम के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 12,000 और अधिकतम जो है 29,380 रुपये होने वाली है, ठीक है। वहीं पर देखेंगे एबीपीएम के लिए आप 10,000 होगी, और जो अधिकतम होगी 24,470 होगी। वहीं डाक सेवक के लिए 10,000 होगी, और जो अधिकतम उनका वेतन होगा 24,470 होगा, ठीक है। आवेदन को आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप करने से पहले ये समझिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले तो आप इसका जो आवेदन करते हैं तो फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद इनिशियल जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, मेरिट में आपका नाम होता है, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। आप जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ सही होती है तो फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर आपको फाइनली जो है जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ पर विजिट करने के बाद में आपको जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर वैसे आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर जो है विजिट करेंगे। करने के बाद में आपको पोस्टल सर्कल पर जाना होगा, वेबसाइट पर जा करके उसके बाद जीडीएस रिक्रूटमेंट या फिर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन को आपको देखना होगा, ठीक है। इस ऑप्शन को ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद उस पर क्लिक करेंगे, आवेदन भरने का जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रोसेस में आपको जो है वहाँ पे फॉलो करना होगा सारे प्रोसेस को। उसके बाद आवेदन जब करेंगे तो आवेदन फॉर्म को करते वक्त में आपको जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं उस सारी चीज़ों को भरनी होगी, जैसे आपका नाम हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, एजुकेशनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, और जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। जब कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी जो क्वालिफिकेशंस होती है उसकी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो है मार्कशीट वगैरह का, ठीक है, उसे फ़ोटो सिग्नेचर या फिर अन्य जो भी डिटेल्स मांगे जाते हैं, आईडी प्रूफ वगैरह, आप वहाँ पे डिटेल्स देने होंगे। करने के बाद उसके बाद लास्ट में पेमेंट का भुगतान करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को सबमिट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद आवेदन को जो है सबमिट करेंगे। सबमिट जब कर लेंगे तो लास्ट में उसका जो है पीडीएफ आएगा, जिसको सफलतापूर्वक निकाल करके प्रिंट अपने पास रख लेंगे, ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर पाएँ और कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका भाई बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता है और टाइम-टाइम पर सारे अपडेट्स अवेलेबल करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।